देखो इशू ऑफ डिवेंचर का मतलब आपने देखा कि इट इज अ प्रूफ और एक्नॉलेजमेंट दैट आई हैव टेकन सम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम यू। ठीक है, अब इसके 3 केसेस हो सकते हैं। पहला केस है जब मैंने पैसा बोरो किया है पब्लिक से। ठीक है, मैंने पब्लिक को अपनी कंपनी के शेयर बांटे, उसके फेवर में कंपनी के लिए पब्लिक से कुछ पैसा ले लिया। ठीक है, सेकंड केस वुड बी कि मैंने किसी वेंडर से इन कंसीडरेशन अदर देन कैश पैसा उठाया। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बिल्डर के कांटेक्ट में था, उससे मेरे को कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन चल रही थी मेरी, तो जब मैंने उस बिल्डर से, मेरे को फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, बिल्डिंग रिक्वायर्ड थी, तो मैंने वो बिल्डिंग उससे एक्वायर की, बट मेरे पास कैश नहीं था उसे देने के लिए, तो मैंने क्या किया, उसे शेयर्स दे दिए अपने उतने ही रुपए के। ठीक है, ये कैश की ट्रांजैक्शन नहीं हुई, ये शेयर्स की ट्रांजैक्शन हुई, या फिर ये डिबेंचर की ट्रांजैक्शन हुई। ठीक है, मैंने उतने ही अमाउंट ऑफ शेयर या डिबेंचर उसको दे दिए। ठीक है, तीसरी चीज, बैंक एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। अब बैंक से मैं पैसा मांगने गया। ठीक है, मैं बैंक से पैसा मांगने गया, अब बैंक ने बोला कि भाई आपके पास गिरवी रखने को क्या है, गिरवी को रखने को क्या कहते हैं अकाउंट्स में, मॉर्गेज। मॉर्गेज रखने को क्या है, मॉर्गेज इज नथिंग बट योर कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल मतलब उसके साथ, और सिक्योरिटी मतलब कुछ ना कुछ आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो आपके पास मॉर्गेज क्या है, कंपनी के पास क्या ही हो सकता है, पैसा होता तो पैसा लेने तो जाती नहीं, लैंड होगा या फिर मशीनरी होगी या फिर किसी फैक्ट्री अपने के नाम पे लोन ले रही होगी। अगर कुछ भी नहीं है उसके पास तो फिर वो अपने डिबेंचर के नाम पे उधार लेगी। ठीक है, डिबेंचर के नाम पे उधार लेगी बैंक से। लोन है, बिल्कुल लोन ही है, बैंक से लेने वाला हर पैसा लोन ही है। तो लोन के लिए एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी भी वो इशू करती है अपने डिबेंचर्स। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टॉपिक कि जब भी हम पब्लिक से पैसा उठा रहे हैं तो देयर वुड बी 3 केसेस, हम कैसे कैसे पैसा उठा सकते हैं। पहला, एट पार। पार का मतलब अपन ने इशू ऑफ शेयर में क्या सीखा था, एट द सेम वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरी चीज 100 रुपए की है, सो आई एम बाइंग इट एट 100 ओनली। ठीक है, प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपए की चीज है, देन आई एम पेइंग 120 रुपीज। ठीक है, इस केस में मैं 100 ही पे कर रहा हूं। और डिस्काउंट की जब मैं बात कर रहा हूं तो 100 की चीज मैं 80 या 90 रुपए में खरीद रहा हूं, तो दिस इज डिस्काउंट। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी हम जर्नल एंट्री जब भी लिखना सीखेंगे सेम ही चलेगी इशू ऑफ शेयर की तरह। जो भी हम प्रीमियम ले रहे हैं, प्रीमियम जर्नली हमें बताते हैं कि कहाँ लिया जा रहा है। इनकेस बताया नहीं गया है तो हम कहाँ लेंगे, प्रीमियम कहाँ लेंगे, एप्लीकेशन के टाइम पे, अलॉटमेंट के टाइम पे, फर्स्ट कॉल के टाइम पे, सेकंड कॉल के टाइम, क्या एप्लीकेशन के टाइम पे। गुड, वेरी गुड। एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट। अच्छा, अब बोल दे फर्स्ट कॉल में लेंगे, फिर बोल देना सेकंड कॉल में लेंगे। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। अलॉटमेंट के टाइम पे लेंगे यार, इनकेस कुछ नहीं बोल रखा तो अलॉटमेंट के टाइम पे ही लेते हैं। अलॉटमेंट के टाइम पे लेंगे तो प्रीमियम का मतलब एक्स्ट्रा पैसा आया ना हमारे पास, एक्स्ट्रा पैसा है तो उसको क्रेडिट में डाल दूं ना। ठीक है, और जब मैं डिस्काउंट ले रहा हूं डेबिट में, क्यों, क्योंकि वो पैसा जाएगा ना मुझसे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, अगर इसको याद करना है तो याद भी कर लेना, डी फॉर डी, डिस्काउंट डीआर, और जो दूसरा बचा वो क्रेडिट। अपन पढ़ रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। सबसे पहले हम कवर करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर, उसके बाद अपन करेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर।
इशू ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या है? डिबेंचर का मतलब है एनी प्रूफ, जैसे कि ऐसा एक सील डालते हैं कि हाँ इतना डिबेंचर, तो डिबेंचर का मतलब क्या हुआ? क्या वो डिबेंचर तो क्या हुआ डिबेंचर का मतलब? भूल गया वो उसका। तो डिबेंचर का मतलब है किसी से पैसा मांगा, ठीक है, बोरोड अ पैसा, यू बोरो पैसा फ्रॉम समवन, तो बस उसकी एक एक्नॉलेजमेंट या प्रूफ देने की है, ठीक है। डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ बोरोइंग, तो तुम किसी से पैसा ले रहे हो। अब तुम पैसा किसी से भी ले सकते हो, पैसा तुम पब्लिक से ले सकते हो, और किससे ले सकते हो? बैंक से ले सकते हो, ठीक है। और कहाँ से ले सकते हो? और तुम ले सकते हो उन वेंडर्स से इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज। जैसे मैं किसी वेंडर से अगर बिल्डिंग्स का काम मैं करता हूँ, तो मैंने उसको अपने शेयर्स दे दिए और उसकी बिल्डिंग एक्वायर कर ली और उसी बिल्डिंग में मैं अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ, तो फिर मैं वेंडर को भी इशू कर सकता हूँ अपने डिबेंचर्स। तो डिबेंचर इज नथिंग बट योर शेयर विच यू आर गिविंग टू समवन इन ऑर्डर टू गेट पैसा, ठीक है। एंड व्हाट इज रिडम्पशन? रिडम्पशन कुछ नहीं है, रिडम्पशन इज रिटर्निंग ऑफ देयर रुपीज और पैसा।